सफलता से मतलब जो फाइनल जीत होती है आप उसको मानते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन ये आंदोलन तो जब से पैदा हुआ है, जब से शुरू हुआ है, तब से सफल ही होता आ रहा है। अगर सफल नहीं होता तो ये पहले तो आतंकियों का आंदोलन बताती थी, फिर वार्ता क्यों करती, फिर इसमें जो कुछ कमी बता के 10-12 पॉइंट पे उनको मानने के लिए क्यों तैयार होती। लेकिन किसान की जो अपनी मांग है जिसको लेके वो डटे हुए हैं कि ये कानूनों को रद्द करे, क्योंकि ये लागू हुए तो देश तबाह हो जाएगा, किसान तबाह हो जाएगा, उस पर अभी बकाया है लड़ाई। सर, किसानों ने कहा था कि बीजेपी यदि हार जाती है पश्चिम बंगाल में तो हमारे किसान आंदोलन को और बल मिलेगा। अब बीजेपी हार गई पश्चिम बंगाल में तो क्या कुछ शक्ति मिली है किसानों को? नहीं, पहले तो ये किसान किसी का व्यक्तिगत रुख हो सकता है, ये संयुक्त मोर्चे का ये रुझान नहीं था। ऐसी समझदारी नहीं है किसी राज्य में अगर हार गए जीत गए तो इससे हमें बल मिलेगा। हमारे तो बल मिलता है जनता से। सरकार का तो पता है कि अगर जीत गई निश्चित तौर पर ये जरूर फर्क पड़ता है कि अगर जीत गई तो ज़्यादा दमन के कदम उठाएगी, हार गई तो अभी थोड़ा उसके लिए दूसरी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। लेकिन सर, किसान भी गए थे ना पश्चिम बंगाल में अपनी बात कहने के लिए? कुछ किसान नेता गए थे, वो सारा मोर्चा नहीं, कुछ किसान नेता गए थे, उन्होंने अपनी बात कही। और बात क्या कही, वो तो अपनी बात ये कहने के लिए गए थे किसी को जिताइए, बीजेपी को हराइए। अच्छा, यही बात तो मकसद में तो कामयाब हो गए ना किसान? हाँ, कह सकते हैं आप, उनकी कामयाबी तो हुई। किसान आंदोलन का पूरा दामो दमार 2 मई के बाद था कि 2 मई के बाद किसान जुटने लगे। आज 7 तारीख है, लेकिन अभी तक किसान बॉर्डर पर नहीं आए। देखिए, अब तो निश्चित तौर पर आए, कुछ बढ़े हैं, यहाँ भी बढ़े हैं और दूसरे बॉर्डरों पर बढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ इस समय जो भयंकर स्थिति पैदा हो गई है और वो इस सरकार के नाकामी से, नाकारापन से हो गई है। ये मनोबल टूट रहा किसानों का? नहीं, मनोबल किसानों का नहीं टूट रहा, बल्कि और गुस्सा बढ़ रहा है जनता के, और जनता भी इसमें शामिल हो रही है, क्योंकि जो ये लापरवाही बरत रहे हैं, जो ये हरकत कर रहे हैं किसान, सरकार की तौर पर ये हरकत नहीं करना चाहिए। यानी जानबूझकर वो कोरोना की मौत नहीं है बल्कि एक नरसंहार किया जा रहा है आम आदमी का, ये है। क्योंकि खाते पीते लोग तो जुगाड़ कर लेते हैं, कैसे मिल जाता है। ये बहुत बड़ी तादाद में वो मर रहा है जिसके पास कोई साधन नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन सर, अगर पंचायत चुनाव देखा जाए यूपी का, तो जहाँ किसानों का गढ़ था, जो जाटों का गढ़ है, चाहे मुजफ्फरनगर हो या बागपत हो, वहाँ तो बीजेपी ऊपर दिखाई दी है, नजर आती है चुनावों में। नहीं, आप समझिए जैसे इधर लोकदल लड़ा है, उसके विकल्प में लोकदल था, लोकदल लड़ा है तो वो तो अच्छी जीत लिया ना, 68 सीटें इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ली हैं उसने, तो अच्छी पोजीशन है। पहले इसकी पोजीशन ये नहीं थी। बीजेपी की तो ताकत है, बीजेपी अभी एकदम खत्म थोड़े हो रही पश्चिम ना उत्तर प्रदेश। किसान कहते हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आएगा नहीं वोट मांगने के लिए। वो कुछ जगह हुआ है, हर जगह उसके अपने भी तो है ना, मतलब ऐसे कोई कहता है तो वो थोड़ी सही बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी उसकी ताकत बहुत है, उसका आधार भी बहुत है। हाँ, इतना जरूर है कि उसके आधार में भी बिलबिलाहट पैदा हुई है इन पॉलिसीज से, किसानों से संबंधित पॉलिसी से, और अब कोरोना से संबंधित जो आप बिल्कुल सामने आ रहा है, मौत खड़ी है, उससे उनमें भी असंतोष पैदा हो रहा है। सर, आपका भी भाषण में हमने सुना, आपने कहा कि हिंदू मानते अपने आप को और पाखंडवाद के रास्ते चलते हैं। क्या इस 5 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चलते हुआ क्या इनमें कुछ बदलाव आया इन लोगों में अभी तक? नहीं, इनमें बदलाव नहीं आ सकता, उनका तो सिद्धांत ही है। वो आप किसी की बीजेपी के नेता से आप 10 मिनट बात कराइए, भाषण कराइए, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बात घूम के हिंदू मुसलमान पे ना आ जाए। नहीं, किसानों में बदलाव आया, जो बॉर्डर पे किसान है। हाँ, ये तो अब इस चीज़ को तो समझ गए ना। एक बहुत बड़ा इस आंदोलन की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसने नए सिरे से, मैं जो अभी बता रहा था, मुद्दों की राजनीति को जन्म दिया है। दूसरा, इसने भाईचारे को पैदा किया है। कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यहाँ आप खुद भी बात करके देख लीजिएगा लोगों से, तो वो आपको विरोध में बोलेगा, ये ठीक नहीं है, ये बात मत करिए। इतनी इस आंदोलन की देन है, हम जो समझते हैं। लेकिन कॉमरेड साहब, आप राकेश टिकैत के नजदीकी हैं जी, कहाँ कमी हो गई आंदोलन में या रणनीति बनाने में जो सरकार दबाव नहीं मान पाई किसानों पर? नहीं, देखो, दबाव नहीं मानती तो वार्ता नहीं बुलाती, पहले वार्ता तैयार नहीं होती। अभी तो उनके यहाँ जो दिक्कत है ना, उसको समझने की जरूरत है। खाली ये मोदी या रिमोदी सरकार का सवाल नहीं है, ये जो पूरी दुनिया में कृषि जिन्सों का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, वो पूरा, ये तो अडानी अंबानी भी हैं, लेकिन ये तो उस ग्रोह में शामिल हो गए हैं। असली ताकत वो 7-8 कंपनियां हैं जो कृषि जिन्सों का व्यापार करती हैं, गल्ले का व्यापार वाली जैसे, वो पूरा
उनके शिकंजे में आ गया है। ये व्यापार हिंदुस्तान का उनके शिकंजे में आ गया। और खेती, ठेका खेती के नाम 15-16 कंपनी है, उनके शिकंजे में खेती आ गई है। ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, उनके हलक में पहुंच चुका है। अब उसमें से निकालने का मतलब क्या है, ये उन्हें बहुत अखर रहा है। दूसरा क्या है, ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया इन पॉलिसीज के खिलाफ। इससे पहले चाइपास में, मैक्सिको में हथियारबंद आंदोलन चला था इन नीतियों के खिलाफ किसानों का, वो 2.5 महीने में कुचल दिया गया था। लेकिन ये मूवमेंट खड़ा हो गया है बन के। अब हालात ये बन गए हैं कि अगर यहाँ पॉलिसी ये पलटी जाती हैं तो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकती, वहाँ की कृषि जिनसों के व्यापार को कब्जा नहीं कर सकती ये कंपनियाँ। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। जो भी करना हो, कोई मारने हो, करने हो, वो सब करेंगे, लेकिन ये पलटने नहीं देंगे। उनका प्रेशर है। उधर ये किसान मजदूर समझ गया कि ये पॉलिसी अगर लागू हुई तो हमारी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, इसलिए आमने सामने बात डटी है। रिजल्ट क्या होगा इसे कोई अभी बता नहीं सकता। लेकिन एक कहीं ना कहीं सवाल बीच में खड़ा होता है और उस पर लोग आवाज़ भी उठाते, कहते हैं कि ये जो कानून है, जो बड़े किसान हैं, जो 1000 बीघे या 500 बीघे से ऊपर के जोता, उनके लिए असर पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए तो लाभदायक है ये। देखिए, ये आपका नहीं है, आप तो सही कह रहे हैं, जो चर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। ये इनकी तरफ से चर्चा चली, सरकार की तरफ से, कि हमने तो गरीब किसान, ये तो ट्रैक्टर वाला किसान लड़ रहा है बदनाम करने के लिए, जो तरह तरह से बदनाम की एक हिस्सा ये भी था। लेकिन ये सबसे पहले तबाह होगा गरीब किसान, खेत का मजदूर, ठेके पर खेती लेने वाला किसान, क्योंकि ये तो किसान को तो कंपनी कुछ देगी ना, ठेके पे जो ज़मीन लेगी, और ये बटाई पे लेने वाला तो उसी दिन तबाह हो जाएगा। ये खेत मजदूर तो उसी दिन गायब हो जाएगा। उस पर काम कराएगी क्या कंपनी? ऑटोमेटिक मशीनें हैं, उनके जरिए काम करेगी वो, फिर ये इससे काम नहीं करेगी। तो इन्हें तो तबाह कर, सबसे पहले इधर से ही तबाह होगा। खेती से जुड़े जो लघु उद्योग वो है, कुटीर उद्योग, वो जितना भी है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ थोड़े देंगे। ये जैसे मंडी तबाह हो जाएंगी, ये मंडी का मजदूर तबाह हो जाएगा। ये क्या करेगा? इस ठेला खोखा पे बेचने वाले। सर ये भी तो सच्चाई है ना, 10-15 बीघा वाला तो मंडी नहीं जाता ना किसान, वो तो बीच में दे देता है बिचौलिया को। नहीं, ये तो नाकामी है ना इस सरकार की। ये जो काम अच्छा था पंजाब हरियाणा में जो लागू कर पाए, सिर्फ ये पश्चिम प्रदेश में हम लोग लड़ के कुछ हासिल कर लेते हैं, ये यहीं तक, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। पंजाब हरियाणा में भी ख़त्म कर रहे हैं उसको। असली बात ये है ना, यही तो असली सवाल है कि जो पूरी कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी हमारी, यानी किसानों की, ये 71 में शुरू हुई, जब हमारे अनाज की पैदावार नहीं हो रही थी, भुखमरी के कगार पे देश था, उस समय इन्होंने, सरकारों ने उस समय ये नीति बनाई कि खेत में तरक्की के बिना कारखाने भी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन सर एक चीज़ भी है ना, अगर कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि अगर हमें खरीद की गारंटी मिल जाए, MSP मिल जाए, तो इन कानूनों का कोई मतलब नहीं बचता। नहीं, ये गलत समझ है उनकी। वो MSP तो झुंझुना रह जाएगी हाथ में। अगर ठेका खेती में कंपनियों के हाथ में खेती चली जाएगी, आप कानूनों को पढ़कर देखिए, तो वो जो एग्रीमेंट करेगा वो फसल पूरी लेगा, तो ना मंडी के आड़ती बचेंगे, वो तो उनके काम की तरह ही नहीं, दुनिया में व्यापार करेंगे इनका, और ये इस पे आ जाएगी। तो ये तो इसके कब्जे में होगी ना कंपनी, वो अपने किसी स्टोर में, गोदाम में रखेगी, विदेश के में रखेगी, यहाँ के में रखेगी, वो तो इनके हाथ की चीज़ नहीं होगी। लेकिन सर ये भी तो सच्चाई है, अगर तीनों कानून वापस कर लिए सरकार ने, तो हरियाणा पंजाब का किसान तो चला जाएगा, यूपी वालों को क्या मिलेगा? क्योंकि यूपी में तो MSP है नहीं, हरियाणा पंजाब को तो मिलती है। नहीं, MSP का नहीं ना, MSP अलग चीज़ है। नहीं, अलग चीज़ है। अगर वो लोग चले जाते हैं तो फिर तो आंदोलन कमजोर। MSP तो हाँ, नहीं, वो कहाँ चले जाएंगे? MSP का सौदा कर गए, ऐसा अब नहीं है इस मूवमेंट में। ये तीनों कानूनों की शर्त लग गई है, पूरा संयुक्त मोर्चे की तीनों कानूनों की शर्त है। आप देखो हर भाषण में ये तीनों कानून रद्द, तीनों कानून रद्द हों और MSP पे गारंटी का कानून बने, ये बात कही जाती है ना इसमें पूरा। और एक है विधेयक, बिजली मान लिया जाए सर, कानून वापस हो गए जी, तो पंजाब हरियाणा किसान तो जा सकते हैं ना सर, उनका तो रास्ता खुल गया, उन्हें तो MSP मिलते, यूपी वालों को कहाँ मिलते 6%? नहीं, अभी जो संयुक्त मोर्चे का अभी ऐलान है, कौन चला जाएगा कौन भग जाएगा हम ये नहीं जानते, आज नहीं कह सकते। किसी के साथ सौदा हो जाए, कुछ लगे तेरी बात पूरी होगी तो चला जाएगा, लेकिन ये जो 500 संगठन लड़ रहे हैं ना, जो संयुक्त मोर्चा है, वो ऐसे नहीं जाने वाला है। हर मांग पर अगर ये जाएगा तो सारे मुकदमे भी रह जाएंगे। तो ये सब चीज़, इसी बात को कह के गए कि किसान आंदोलन गलत। सरदार BM सिंह शुरू से इसमें शामिल नहीं थे,
शुरू शामिल नहीं थे, वो एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई थी, उसके चेयरमैन बने हुए थे, वो इनके शामिल नहीं थे, अलग थे, अलग यहाँ बैठे रहे कुछ दिन। वो इसलिए बैठे रहे कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ये कोई ऐसी चीज़ पैदा हो कि लोगों पत्रकारों के बीच में और इनके बीच में ये चीज़ जाए कि भाई मतभेद, इनमें आंदोलन शुरू होने से पहले ही मतभेद हो गया, इसलिए बैठे थे।